नमस्कार दोस्तों। क्या 30 साल की उम्र से पहले 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना संभव है? इसका जवाब किसी एक स्टॉक टिप या शॉर्टकट में नहीं है। कुछ लोगों के लिए यह संभव हो सकता है, लेकिन यह आपकी उम्र, इनकम, सेविंग रेट, टाइम, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और रिस्क पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम कोई गारंटीड रिटर्न नहीं बताएंगे। हम एक प्रैक्टिकल रोड मैप समझेंगे। इनकम कैसे बढ़ाएं, खर्च कैसे कंट्रोल करें, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को कैसे समझें। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें। 3 करोड़ का कॉर्पस 3 करोड़ की सैलरी या बैंक अकाउंट में ओवरनाइट पैसा नहीं है। कॉर्पस मतलब समय के साथ जमा हुए इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स की कुल वैल्यू। मार्केट रिटर्न्स कभी फिक्स्ड नहीं होते, इसलिए एग्जाम्पल्स को एस्टिमेट समझें, प्रॉमिस नहीं। शुरुआत मैथ से करते हैं। अगर आपके पास 10 से 12 साल हैं तो 3 करोड़ का टारगेट काफी बड़ा है और हाई इनकम प्लस हाई सेविंग रेट मांग सकता है। अगर 20 साल या उससे ज्यादा समय है तो कंपाउंडिंग मदद कर सकती है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके रिटर्न पर भी आगे रिटर्न बनने की संभावना होती है, लेकिन इसमें टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। उदाहरण के लिए, हर महीने इन्वेस्ट की जाने वाली राशि, अस्यूम्ड रिटर्न और ईयर्स बदलते ही फाइनल कॉर्पस बहुत बदल जाता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का एसआईपी अमाउंट देखकर अपने लिए टारगेट तय मत कीजिए। पहले अपनी टाइमलाइन लिखिए। आपकी करंट एज क्या है, 30 तक कितने साल बाकी हैं और आप हर महीने रियलिस्टिकली कितना बचा सकते हैं। यही आपकी प्लानिंग की शुरुआत है। लेकिन इन्वेस्टिंग से पहले फाउंडेशन बनती है। पहला कदम है इमरजेंसी फंड। अचानक जॉब लॉस, मेडिकल एक्सपेंस या फैमिली इमरजेंसी आए तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। सामान्य तौर पर कई लोग कुछ महीनों के एसेंशियल खर्च के बराबर इमरजेंसी रिजर्व बनाने पर विचार करते हैं, लेकिन सही अमाउंट आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। दूसरा कदम है हाई इंटरेस्ट डेट को समझना। अगर क्रेडिट कार्ड बिल पर भारी इंटरेस्ट चल रहा है तो केवल इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं। डेट रिपेमेंट और कैश फ्लो कंट्रोल प्रायोरिटी हो सकते हैं। तीसरा कदम है इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से अलग समझना। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस का पर्पस प्रोटेक्शन है, रिटर्न चेस करना नहीं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना अग्रेसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेस पैदा कर सकता है। अब सबसे पावरफुल लेवर, इनकम। शुरुआती उम्र में आपका बिगेस्ट एसेट आपका अर्निंग पोटेंशियल है। केवल खर्च काटकर बड़ा कॉर्पस बनाना मुश्किल हो सकता है अगर इनकम नहीं बढ़ती। अपने फील्ड में ऐसी स्किल्स आइडेंटिफाई कीजिए जिनकी मार्केट डिमांड है। कम्युनिकेशन, सेल्स, डेटा, डिजाइन, कोडिंग, फाइनेंस ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेड स्किल्स या डोमेन एक्सपर्टीज। हर इंडस्ट्री में वैल्यूएबल स्किल्स अलग होती हैं। लक्ष्य सिर्फ सर्टिफिकेट लेना नहीं, मेजरेबल वर्क करना है। एक पोर्टफोलियो बनाइए, प्रोजेक्ट्स कीजिए, फीडबैक लीजिए और इंटरव्यू स्किल्स सुधारिए। सैलरी नेगोशिएशन सीखना भी फाइनेंशियल स्किल है। साइड इनकम के नाम पर जल्दी पैसा देने वाले स्कीम्स के पीछे न भागें। पहले ऐसी स्किल बनाइए जो रियल वैल्यू क्रिएट करे। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग और इन्वेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ता है। हर सैलरी हाइक के बाद फोन, कार, रेंट और सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने से वेल्थ क्रिएशन स्लो हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको लाइफ एंजॉय नहीं करनी चाहिए। मतलब यह है कि खर्च कॉन्शियस हो। एक सिंपल सिस्टम अपनाइए। एसेंशियल एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को अलग ट्रैक कीजिए। पहले अपने फिक्स्ड खर्च समझिए, फिर एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कीजिए ताकि सैलरी आते ही सेविंग या इन्वेस्टिंग का हिस्सा अलग हो जाए। बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करने की जगह पहले इन्वेस्ट फिर स्पेंड का हैबिट कई लोगों को मदद करता है। हर 3 महीने बजट रिव्यू कीजिए। आपका खर्च आपके गोल से मैच करता है या नहीं, यही सवाल पूछिए। अब इन्वेस्टिंग अप्रोच की बात करें। इन्वेस्टमेंट चॉइसेस आपकी गोल टाइमलाइन और रिस्क कैपेसिटी से जुड़ी होती हैं। शॉर्ट टर्म गोल के पैसे और लॉन्ग टर्म गोल के पैसे को एक जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में वॉलेटाइल
एसेट में पैसा डालना रिस्क बढ़ा सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कुछ लोग डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को रिसर्च करते हैं। दूसरे लोग फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स को स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं। कौन सा मिक्स सही है, यह पर्सनल डिसीजन है। किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर चूज मत कीजिए। एक्सपेंस रेशियो, रिस्क, लिक्विडिटी, टैक्सेशन, डाइवर्सिफिकेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग देखिए। अगर आपको प्रोडक्ट समझ नहीं आता तो पॉज कीजिए। ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट से बेहतर है पहले सीखना। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक तय अमाउंट को नियमित इंटरवल पर इन्वेस्ट करने का तरीका। एसआईपी कोई गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट नहीं है। इसका बेनिफिट डिसिप्लिन और रेगुलर इन्वेस्टिंग हो सकता है। जब मार्केट्स ऊपर या नीचे होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट से अलग अलग प्राइसेस पर यूनिट्स खरीदने का प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन सिप शुरू करने से पहले गोल, टाइम होराइजन और रिस्क समझना जरूरी है। हर साल सैलरी बढ़ने पर सिप बढ़ाने की हैबिट, जिसे स्टेप अप कहा जाता है, कॉर्पस प्लानिंग में यूजफुल हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम बढ़ती है और आप इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाते हैं, तो सिर्फ सेम सिप को सालों चलाने की तुलना में रिजल्ट अलग हो सकता है। लेकिन इनकम अनस्टेबल हो तो इमरजेंसी फंड और कैश फ्लो को इग्नोर करके सिप बढ़ाना सही नहीं। रिस्क का मतलब केवल मार्केट गिरना नहीं है, रिस्क में कॉन्सेंट्रेशन भी आता है। अगर आपका पूरा पैसा एक स्टॉक, एक सेक्टर, एक क्रिप्टो टोकन या एक अनवेरिफाइड स्कीम में है, तो रिस्क बढ़ सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक आइडिया है कि सारी उम्मीद एक ही जगह न रखी जाए। इसका मतलब रैंडम तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेना भी नहीं है। पहले एसेट एलोकेशन समझिए। ग्रोथ के लिए क्या हिस्सा है, स्टेबिलिटी के लिए क्या हिस्सा है और नियर टर्म नीड्स के लिए कैश कितना है। एज कम होने पर रिस्क कैपेसिटी ज्यादा लग सकती है, लेकिन रिस्क टॉलरेंस इमोशन से जुड़ी है। अगर 20% गिरावट देखकर आप पैनिक में बेच देंगे, तो वेरी एग्रेसिव प्लान शायद आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं। प्लान ऐसा चुनिए जिस पर आप बैड मार्केट में भी टिक सकें। टैक्स प्लानिंग भी वेल्थ बिल्डिंग का हिस्सा है, लेकिन केवल टैक्स बचाने के लिए गलत प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। पहले गोल और सूटेबिलिटी देखिए, फिर टैक्स ट्रीटमेंट समझिए। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड रखिए। हर साल टैक्स रूल्स बदल सकते हैं, इसीलिए करंट रूल्स वेरीफाई करें या क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। इसी तरह फीस भी इंपॉर्टेंट है। ब्रोकरेज, फंड एक्सपेंसेस, लोन इंटरेस्ट और अननेसेसरी चार्जेस लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। छोटे चार्जेस को इग्नोर करना आसान है, लेकिन डेकेड्स में डिफरेंस बन सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब केवल रिटर्न्स नहीं, डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेस, फीस और बिहेवियर भी है। अपने मनी सिस्टम को सिंपल रखें ताकि आप उसे सालों तक फॉलो कर सकें। अब एज वाइज रोड मैप सोचिए। अगर आप 18 से 22 के बीच हैं, तो स्किल बिल्डिंग, एजुकेशन, इंटर्नशिप्स और बेसिक सेविंग्स हैबिट पर फोकस करें। अगर आप 23 से 26 के बीच हैं, तो इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस अंडरस्टैंडिंग, डेट कंट्रोल और रेगुलर इन्वेस्टिंग सिस्टम मजबूत करें। अगर आप 27 से 30 के बीच हैं, तो इनकम ग्रोथ, एसेट एलोकेशन रिव्यू, मेजर गोल्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस को बैलेंस करें। हर एज ग्रुप के लिए रूल सेम है, कंपैरिजन से ज्यादा कंसिस्टेंसी। सोशल मीडिया पर किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर अपना प्लान मत बदलें। आपका टारगेट 3 करोड़ हो, 1 करोड़ हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। पहले नंबर्स लिखिए, फिर एक्शंस तय कीजिए। अगले हिस्से में हम स्कैम्स, लेवरेज और 90 डे एक्शन प्लान समझेंगे। फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ा खतरा अक्सर लो रिटर्न नहीं, बल्कि बड़ा मिस्टेक होता है। गारंटीड रिटर्न, डबल मनी, इनसाइडर टिप, सीक्रेट ऐप, पेड टेलीग्राम कॉल और जल्दी अमीर बनने वाले क्लेम्स से सावधान रहें। कोई भी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के असाधारण रिटर्न प्रॉमिस नहीं कर सकता। किसी प्लेटफॉर्म पर पैसा डालने से पहले रेगुलेशन, प्रोडक्ट, विथड्रॉल रूल्स और चार्जेस चेक करें। पासवर्ड, ओटीपी या स्क्रीन शेयरिंग एक्सेस किसी को न दें। ट्रेडिंग को इनकम शॉर्टकट मानना भी रिस्की है। लेवरेज और डेरिवेटिव्स में गेन्स के साथ लॉसेस भी तेज हो सकते हैं।
अगर आप बिगिनर हैं तो पहले पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग बेसिक्स समझें। किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की बात को रिसर्च का रिप्लेसमेंट न माने। 3 करोड़ के गोल को एक्शनेबल बनाने के लिए रिवर्स प्लानिंग कीजिए। पहले टारगेट डेट लिखिए, फिर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर सोचिए कि उस समय 3 करोड़ की परचेसिंग पावर क्या हो सकती है। इसके बाद मंथली इन्वेस्टेबल सरप्लस निकालिए, इनकम माइनस एसेंशियल एक्सपेंसेस माइनस प्रोटेक्शन एंड डेट ऑब्लिगेशंस। अगर गैप बड़ा है तो सिर्फ हायर रिटर्न ढूंढना आंसर नहीं है। आपको इनकम, टाइम होराइजन, सेविंग्स रेट, लाइफस्टाइल चॉइसेस या टारगेट में बदलाव करना पड़ सकता है। यही रियलिस्टिक प्लानिंग है। एक्सेल शीट, कैलकुलेटर या क्वालिफाइड एडवाइजर की हेल्प से अलग असम्पशंस पर सिनेरियोज बनाइए। कंजर्वेटिव, मॉडरेट और ऑप्टिमिस्टिक असम्पशंस कंपेयर करें। प्रिडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन आपका लक्ष्य होना चाहिए। एक सिंपल सिनारियो समझिए। 2 लोग समान उम्र के हैं। पहला व्यक्ति छोटी रकम से जल्दी शुरू करता है और हर साल कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ाता है। दूसरा व्यक्ति ज्यादा अमाउंट से शुरू करने का इंतजार करता है। कई बार अर्ली स्टार्टर को टाइम का फायदा मिलता है, भले शुरुआती कंट्रीब्यूशन छोटा हो। इसका मतलब यह नहीं कि लेट स्टार्ट करने वाला हार गया। लेट स्टार्टर को इनकम ग्रोथ, सेविंग्स रेट और गोल प्लानिंग पर ज्यादा इंटेंशनल होना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने करंट स्टेज से शुरू करें। स्मॉल बिगिनिंग को कम मत समझिए। हैबिट पहले बनती है, अमाउंट बाद में बढ़ता है। हर साल रिव्यू करके कंट्रीब्यूशन बढ़ाना अक्सर यूजफुल डिसिप्लिन हो सकता है। करियर डिसीजंस वेल्थ प्लान को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। जॉब चेंज, हायर एजुकेशन, रिलोकेशन, बिजनेस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर चॉइस कैश फ्लो बदल सकती है। इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं, करियर पोर्टफोलियो भी बनाइए। हर 6 महीने अपने स्किल्स, अचीवमेंट्स और मार्केट वैल्यू का रिव्यू करें। क्या आपकी करंट रोल में ग्रोथ है? क्या आप न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? क्या एक बेटर पेइंग रोल के लिए स्किल गैप भर सकते हैं? साइड प्रोजेक्ट का मतलब जरूरी नहीं कि बिजनेस शुरू करना हो। इट कैन बी फ्रीलांसिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग या प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना। सस्टेनेबल इनकम ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन की स्पीड को मीनिंगफुल तरीके से बदल सकती है। मेजर परचेसेस को फाइनेंशियल प्लान में शामिल करें। कार लोन, वेडिंग एक्सपेंस, होम डाउन पेमेंट या हायर एजुकेशन, इन सब का इम्पैक्ट मंथली इन्वेस्टिंग कैपेसिटी पर पड़ सकता है। कोई एक्सपेंस इनहेरेंटली गलत नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग के लायबिलिटी प्रेशर बढ़ा सकती है। परचेस से पहले टोटल कॉस्ट देखिए, सिर्फ ईएमआई नहीं। डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मैटर करते हैं। अगर एक ईएमआई आपकी इमरजेंसी फंड बिल्डिंग या एसेंशियल इन्वेस्टिंग को रोक देती है तो टाइमिंग पर सोचिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर चीज से मना करना नहीं। इसका मतलब चॉइसेस को नंबर्स के साथ लेना है। गोल बेस्ड सेपरेट फंड्स कई लोगों को क्लैरिटी देते हैं। मार्केट गिरने पर क्या करें? इसका यूनिवर्सल आंसर नहीं है, क्योंकि आपकी गोल टाइमलाइन और पोर्टफोलियो अलग है। लेकिन पहले पैनिक करने से बचिए। अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गोल और सूटेबल डाइवर्सिफाइड प्लान के लिए है तो डेली मार्केट नॉइज को देखकर बार बार स्विच करना नुकसान कर सकता है। वहीं अगर पैसा नियर टर्म नीड का है तो वॉलेटिलिटी रिस्क को इग्नोर करना भी सही नहीं। इसलिए एसेट एलोकेशन और इमरजेंसी रिजर्व पहले काम आते हैं। अपना रिटर्न प्लान पढ़िए। गोल क्या था, होराइजन क्या था और रिस्क कैपेसिटी क्या थी। किसी फॉल को देखकर लोन लेकर इन्वेस्ट करना या इमरजेंसी फंड यूज करना रिस्क बढ़ा सकता है। काम रिव्यू, नॉट इम्पल्सिव एक्शन, यही मैच्योर अप्रोच है। अब 90 डे एक्शन प्लान बनाते हैं। पहले 30 डेज में अपने बैंक स्टेटमेंट्स और एक्सपेंसेस रिव्यू करें। इसेंशियल खर्च, सब्सक्रिप्शंस, डेट और इनकम लिखें। एक बेसिक इमरजेंसी रिजर्व टारगेट तय करें। दूसरे 30 डेज में इंश्योरेंस नीड्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करें। एक लर्निंग स्केड्यूल बनाएं। पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग बेसिक्स और टैक्स अवेयरनेस। अंतिम 30 डेज में गोल ट्रैकर बनाएं।
ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम शुरू करें और सूटेबल ऑप्शंस पर इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। यदि ज़रूरत हो तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल से पर्सनल एडवाइस लें। इस प्लान का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं, क्लियर बनना है। छोटा कंसिस्टेंट एक्शन रैंडम मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। हर साल एक एनुअल मनी रिव्यू रखिए। अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, डेट, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स और गोल्स को एक जगह देखिए। क्या आपकी सैलरी बढ़ी? क्या एसआईपी या सेविंग्स कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं? क्या कोई प्रोडक्ट अब आपके गोल से मैच नहीं करता? क्या बेनिफिशियरी डिटेल्स और नॉमिनेशंस अपडेटेड हैं? एनुअल रिव्यू आपको मार्केट प्रिडिक्शन नहीं सिखाता, लेकिन फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है। साथ ही बहुत बार पोर्टफोलियो को अननेसेसरी बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। रिव्यू का मतलब ओवर रिएक्शन नहीं, अलाइनमेंट चेक करना है। डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें और फैमिली को इंपॉर्टेंट अकाउंट्स और प्रोटेक्शन डिटेल्स की बेसिक जानकारी दें। इस जर्नी में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों की कार, वेकेशन या प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस मत लीजिए। वेल्थ अक्सर बोरिंग हैबिट से बनती है। कंसिस्टेंट अर्निंग, कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, रेगुलर सेविंग, सेंसिबल डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस। आपको हर महीने परफेक्ट नहीं होना है। कभी इनकम कम हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ सकता है या मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तब प्लान एडजस्ट कीजिए। खुद को फेलियर मत कहिए। पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है। फैमिली ऑब्लिगेशंस, हेल्थ, सिटी, करियर और रिस्क टॉलरेंस हर व्यक्ति के लिए अलग हैं। इसीलिए कंपैरिजन छोड़कर प्रोग्रेस मेजर कीजिए। तो 30 से पहले 3 करोड़ का कॉर्पस बनाने का रियल रोड मैप क्या है? जल्दी शुरुआत, स्ट्रॉन्ग स्किल्स, इनकम ग्रोथ, डिसिप्लिन सेविंग्स, इमरजेंसी प्रोटेक्शन, सेंसिबल इन्वेस्टिंग, डिवर्सिफिकेशन और रेगुलर रिव्यू। कोई एक मैजिक स्टॉक, टिप या स्ट्रैटेजी इस प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकती। अपना नंबर लिखिए, टाइमलाइन देखिए और आज एक छोटा एक्शन लीजिए। हो सकता है आपका एग्जैक्ट टारगेट बदले, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बेनिफिट हमेशा रहेगा। इस वीडियो को एजुकेशन की तरह देखें, पर्सनल रिकमेंडेशन की तरह नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस से पहले अपनी रिसर्च करें और ज़रूरत पर SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लें। ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस के लिए फिन बाबा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।